वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। गाइज, आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे मैच का पहला दिन था। मैच का आंखों देखा हाल बताने वाला हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। गाइज, मैं आपको बता दूं, प्रसिद्ध कृष्णा और कृणाल पांड्या इन दोनों खिलाड़ी आज वनडे इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया। ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। केएल राहुल इस मैच में विकेट कीपिंग करने आए। अब बात करते हैं मैच की। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। साथियों, इंडिया की तरफ से शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए थे। रोहित और शिखर ने शानदार बल्लेबाजी की और बेहतरीन रन बनाए। उन दोनों ने 14 ओवरों तक 50 से ज्यादा रन की साझेदारी कर ली थी। धवन का बल्ला आग उगल रहा था। धवन 33 और रोहित शर्मा 23 रन बनाकर खेल रहे थे। 14 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 58 रन था। अब इन दोनों खिलाड़ियों को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। तभी साथियों, इंडिया को बड़ा झटका लगा था। क्रीज पर सेट होने के बाद रोहित शर्मा ने स्टोक्स की गेंद पर विकेट कीपर बटर के हाथों कैच थमाकर अपना विकेट गंवा दिया। रोहित शर्मा ने 28 रनों की पारी खेली। 15.1 ओवर में इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन था। फिर आए विराट कोहली। इंडिया की पारी के 19 ओवर पूरे हो चुके थे। इंडिया की शुरुआत काफी धीमी रही थी और 19 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन स्कोर हुए थे। विराट कोहली 8 रन बनाकर खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद शिखर धवन का अर्धशतक पूरा हो गया था। धवन ने छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 104 रन था। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता गया और विराट कोहली के वनडे करियर का 61वां अर्धशतक पूरा हो गया था। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने 50 गेंद में 6 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। इंडिया का स्कोर 150 के पार हो गया था। 29.2 ओवर में इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना लिए थे। धवन 72 रन बनाकर खेल रहे थे। विराट कोहली और शिखर धवन के बीच 100 रन की पार्टनरशिप पूरी हो गई थी। रोहित का विकेट गिरने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ इंडिया की पारी को संभाला बल्कि रन स्पीड को भी तेज किया। फिर दोस्तों, इंडिया का दूसरा विकेट गिर गया। विराट कोहली 60 रन बनाकर बुट की गेंद पर मोइन अली के हाथों कैच थमाकर पवेलियन वापस लौट गए थे। उसके बाद अय्यर आए, वो भी ज्यादा नहीं टिक पाए। बुट की गेंद पर अय्यर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। इंडिया ने 187 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया था। अय्यर ने 6 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों, धवन भी आउट हो गए। उन्होंने 98 रन बनाए और बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन शतक से चूक गए। अब केएल राहुल और पांड्या क्रीज पर थे। थोड़ी देर में पांड्या भी आउट हो गए। पांड्या 9 गेंद में 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। फिर आए कृणाल पांड्या। फिर दोस्तों, हुआ यूं कि केएल राहुल और कृणाल का धुआंधार बल्ला चला और दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। राहुल ने पिछले T20 का सारा गुस्सा इस मैच में निकाला और बंदे ने 62 रन बनाए। इंडिया ने इंग्लैंड के सामने 50 ओवर में 318 रन की चुनौती रखी थी। इंडिया ने केएल राहुल और कृणाल पांड्या के अर्धशतकों की बदौलत 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 317 रन बनाए। कृणाल ने 31 गेंद में 58 रन की नाबाद पारी खेली। केएल राहुल 62 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 61 गेंद में 112 रन की पार्टनरशिप हुई। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने 34 रन देकर 3 विकेट लिए। फिर दोस्तों, इंग्लैंड की पारी आई। बेयरस्टो और रॉय की जोड़ी मैदान पर थी। इन दोनों ने बढ़िया बल्लेबाजी करी और बेयरस्टो ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी थी। इंग्लैंड 14 ओवर में बिना किसी के नुकसान पर 131 रन बना चुका था। इंग्लैंड ने मैच को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। बेयरस्टो 80 रन बना चुके थे। बेयरस्टो की पारी में 7 छक्के शामिल थे। फिर दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ने इंडिया को पहला विकेट दिला दिया था। इंग्लैंड ने 135 के स्कोर पर जेसन रॉय का विकेट गंवाया। रॉय 46 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। फिर बेन स्टोक्स आए, वो भी सस्ते में आउट हो गए 1 रन बनाकर और इंग्लैंड को लगातार 2 झटके लगे। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया था। उसके बाद मॉर्गन आए। मैच आगे बढ़ा। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 167 रन था। बेयरस्टो 93 रन बनाकर खेल रहे थे। मॉर्गन 18 रन पर पहुंच चुके थे। 2 विकेट गिरने के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड की पारी संभलती नजर आ रही थी। उसके बाद इंडिया को फिर से बड़ा विकेट मिला। बेयरस्टो 94 रन बनाकर आउट हुए। बेयरस्टो ने बेहतरीन पारी खेली, लेकिन शतक से चूक गए। शार्दुल ठाकुर ने इंडिया को बड़ा विकेट दिलाया। 23 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन हो गया था। उसके थोड़ी देर बाद शार्दुल ठाकुर ने 2 और विकेट झटके मॉर्गन को आउट कर डाला। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन 22 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। इंडिया ने मैच में शानदार वापसी की थी। उसके थोड़ी देर बाद बटलर को 1 रन पर आउट कर दिया। अब मोइन अली और सैम बिलिंग्स खेल रहे थे। इन दोनों ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने इंडिया को 1 और विकेट दिला दिया था। बिलिंग्स आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे थे। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 217 रन था। बिलिंग्स ने 18 रन की पारी खेली।
इंग्लैंड की पारी के 35 ओवर पूरे हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 225 रन था। मोइन अली 25 रन बनाकर खेल रहे थे। सैम कुरैन 5 रन पर पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में मोइन अली को भुवी ने आउट कर दिया था। मोइन अली 30 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद गाइस ओवर खत्म होने लगे थे। कृणाल पांड्या अपने आखिरी ओवर में पहला विकेट लेने में कामयाब रहे। कृणाल पांड्या ने सैम कुरैन को पवेलियन वापस भेजा। इंग्लैंड ने 240 रन के स्कोर पर अपना 8वां विकेट गंवा दिया था। रशीद बल्लेबाजी करने आए और थोड़ी देर में वही होना था जो आप सोच रहे हैं। इंडिया ने पहला वनडे 66 रन से जीत लिया था। इंडिया के 317 रन के जवाब देने में इंग्लैंड 42.1 ओवर में 251 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड को शानदार शुरुआत मिली थी, लेकिन उसका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप रहा। इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। कृष्णा ने 4, शार्दुल ने 3 और भुवी ने 2 विकेट लिए। इंडिया ने पहला वनडे 66 रन से अपने नाम किया। इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब हो गया है। सीरीज का अगला मुकाबला 26 मार्च को खेला जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड।